हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद के ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पटना के किस वहाबी नेता को स्वात के शासन सैयद अकबर शाह के स्वागत किया? तो ये कौन था? इनायत अली, विलायत अली। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो वहाबी आंदोलन का। भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ हुआ था। भारत में वहाबी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो सैयद अहमद शहीद ने आरंभ किया था। सैयद अहमद शहीद ने। आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। तो उपयुक्त में से सभी सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता का समाप्ति। 8वां क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो पटना आए थे 1821 ईस्वी में। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। पटना केंद्र था। क्या चीज का केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन का लगभग 46 वर्ष 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र था। पटना का वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। विलायत अली व मिलायत अली थे। 12वां क्वेश्चन है, बिहार के वहाबी आंदोलन में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसने काटी थी? तो अहमदुल्ला को मतलब जेल हो गया था। अहमदुल्ला को हुआ था। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्यु दंड की सजा, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया था। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन था? पटना का मुख्य वहाबी नेता कौन था? अहमदुल्ला था। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। विलायत अली की मृत्यु 1854 में हुई थी। विलायत अली एवं इनायत अली दोनों भाई थे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ कौन हुआ था? तो इनायत अली हुआ था। इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुआ था। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे। मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो प्लाइडेन थे। इस मुकदमे में तीन पटना के वहाबियों को मृत्यु दंड तथा शेष आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनकी मृत्यु आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई। 1870-71 में किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवा दी? तो लॉर्ड रिपन ने। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल्ला रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहा हो गया था। वहाबी आंदोलन के समय पटना के कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर ने। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? सैयद अहमद बरेलवी। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज कहाँ स्थापित किया था? सिताना में। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध ने निम्नलिखित को पढ़े।
उनका जन्म का 1786 से बरेली में हुआ था। 1821 में पटना में यात्रा किए थे। 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1839 में, 1849 में, 1859 में, 1858 में। तो वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1858 में। आगे देखते हैं, इनायत अली की मृत्युपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो मकसूद अली ने। ऑप्शन नंबर सी। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था। कब किया था पराजित? तो पराजित किया था, सभी मतलब युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वहाबी आंदोलन में किसको उम्र कैद की काला पानी की सजा हुई थी? तो उम्र कैद की काला पानी की सजा किसको हुई थी? किसको हुई थी? तो उपयुक्त सभी को हुए थे। अहमदुल्ला को हुआ था, अहमदुल्ला का हुआ था, अब्दुल रहीम का हुआ था, अहमदुल्ला का हुआ था, अब्दुल रहीम का हुआ था, मोहम्मदुल्ला का हुआ था, याहिया अली के व्यक्त सभी का हुआ था। आगे देखते हैं, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था? काफिला। काफिला कहलाता था। वहाबियों को प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन प्रभावी हुआ था? कौन आंदोलन प्रभावित हुआ था? फराइजी आंदोलन। बिहार झारखंड सहित में जनजातीय आंदोलन। अब जनजातीय आंदोलन को हम लोग देखेंगे आगे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू कानू और चांद भैरव। जो कितना में हुआ था? 1856 में हुआ था। सिद्धू कानू चांद भैरव था इसका। आगे देखते हैं, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भागनाडीह राजमहल में हुई थी। कब हुई थी? 30 जून। कब हुई थी? 30 जून 1855 में। 1855-56 देता है। संथाल विद्रोह 1855 से 57 फैलाव था, है ना? 55 से 57 फैलाव था। कौन था? बर्दवान से लेकर भागलपुर तक। बर्दवान से लेकर पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, गंगा के दक्षिण में रानीगंज और सैथिया तक क्षेत्रफल लगभग मुक्त कर रखा था। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ दिया? मार्शल लॉ मतलब लगाया था। कब लगाया था? 10 नवंबर 1855 को। 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ हटा दिया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आगे देखते हैं, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले में किया गया? संथाल परगना में विद्रोह हुआ था, तो हुआ था संथाल विद्रोह। आगे देखते हैं, 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बोरो को। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था?
संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। देख रहे हैं 60 से 62 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंग्रेजों के खिलाफ संथाल के विद्रोह की अवधि थी। संथाल के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो 1855 से 57। बहुत निकट ऑप्शन देता है। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। कहाँ की थी? भागलपुर और राजमहल में। मुंडा विद्रोह अब आ गया है। मुंडा विद्रोह से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। मुंडा विद्रोह से रिलेटेड उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? संथाले विद्रोह को हम लोग उलगुलान विद्रोह, संथाल विद्रोह नहीं सॉरी, बिरसा मुंडा विद्रोह को हम लोग उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, जो कि 1899 में हुआ था। इसके प्रणेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कब किया था मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा? तो 1895 में किया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। डॉक्टर के दत्त बिहार के स्वतंत्र आंदोलन के इतिहासकार थे, वही बताए थे। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? श्री बिरसा जो है कहाँ के रहने वाला था? तो कहाँ था? तमार। श्री बिरसा तमार थाना ग्राम चलकद का निवासी था। किस जनजाति नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान धरती आवा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो बिरसा मुंडा को मानते थे। किसको मानते थे? बिरसा मुंडा को मानते थे। बिरसा मुंडा का 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया? चलकद किसने किया? मतलब छल कपट से किसने गिरफ्तार किया था? श्री मियर्स। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? किसको सौंपा था? गया मुंडा को। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? उपयुक्त सभी था। आंतरिक शुद्धि था, विदेशी राज की समाप्ति था, ब्रिटिश संपर्क, जमींदारों से मुक्ति था। हम लोग आगे देखते हैं, बिहार के कुछ अन्य आंदोलन था। बिरसा आंदोलन, संथाल आंदोलन, उसके बाद भी और बहुत सारा आंदोलन था। हम लोग आगे देखते हैं, 1866-67 के नील खेतहरों ने बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र पहचान कीजिए। विद्रोह था तो चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। यहीं पर महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह उद्देश्य था बकास्त भूमि का वापसी की मांग था। बरहिया ताल विद्रोह क्या था? बकास्त भूमि के वापसी का मांग था। बिहार में जमींदार के सर्वाधिक नीति के विरोध को आंदोलन चलाया गया था। वह था क्या था? तो बच आंदोलन। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया था। बिहार में पूर्णिया था सन्यासी विद्रोह का कारण, जो बंगाल के सीमा में पड़ता है। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800
के बीच हुआ दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तेज उपयुक्त सभी हुआ था। सारण, वैशाली, पूर्णिया तीनों हुआ था। बिहार के राष्ट्रीय चेतना का उदय। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। किस समाचार पत्र टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द सद्भावना स्थापित करने का उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में इसका अनुकरण करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। कहता इंडियन मिरर। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी के असीमित दुष्टतापूर्वक योजना कहकर आलोचित की थी? तो हसन इमाम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद में 1990 में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यह था 39 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? छपरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया था। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? सर शंकरन नारायण। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? कहाँ बुलाया गया था? तो बांकीपुर में बुलाया गया था। बांकीपुर कहाँ? पटना। इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया। होम रूल आंदोलन कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तक की रचना की है? किस पुस्तक की रचना की है? स्वराज कथा। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी किस पुस्तिका का रचना किया है? तो स्वराज कथा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? इसके प्रयासों से हुआ था। तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से। वाइज एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। वाइज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दरभंगा में हुई थी। दरभंगा के राज मैदान एक सभा में 3 मार्च 1809 को एसोसिएशन की स्थापना हुई। अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी। एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। कब हुए थे? 1906 में। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास का इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 को हुई थी। बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय कब बनी थी? कब बनी थी? तो 1891 में बनी थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का मुख्य कारण क्या था? चेतना का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें सभी हो जाएगा। ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पश्चात शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में असंगठित राष्ट्रीय संगठन। बिहार में प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? कब भाग लिया था? तो 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। इसके 2 वर्ष बाद लिए थे बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया?
कौन आर्थिक सहयोग कौन प्रदान किया था? महाराजा दरभंगा। आर्थिक सहयोग कौन प्रदान किया? महाराजा दरभंगा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फर्रुखुद्दीन ने रखा था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फर्रुखुद्दीन ने रखा था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917 में हुआ था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक स्थान के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल थे। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। तिलक या दहेज प्रथा रोक लगाने के लिए बनाया गया था। आगे चलते हैं। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी दिन बंगाल में भी मनाया गया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन 1908 में कहाँ में हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे। बाबू दीप नारायण सिंह प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? भागलपुर में। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आगे देखते हैं। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब हुआ था? 1894 में हुआ था। महेश नारायण प्रथम संपादक थे। क्या जी कहते हैं? बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स के संस्थापक थे। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा ने तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया था। महेश नारायण इसका संपादक बनाया गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी रखा गया। कब रखा गया था? तो 1906 में रखा गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खां। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खां थे। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था। कहाँ में हुआ था? पटना में हुआ था। पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। ये 27वां अधिवेशन था ना। 27वां अधिवेशन था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? R.S. मधोलकर ने किया था। श्री मजरुल हक इसके स्वागत कार्य समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसके सचिव थे। आगे देखते हैं। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी थे। मजरुल हक थे और सच्चिदानंद सिन्हा थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसके पहले ही बताए थे हम। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में हुआ था। बिहार में सबसे पहले
स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताएं। बिहार में पहला विश्वविद्यालय कौन था? पटना विश्वविद्यालय था। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1952 में स्थापित हुआ था। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना किया गया था? तो 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना निर्णय लिया गया। मजरुल हक इसके अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। कौन थे? मजरुल हक थे। कौन थे? मजरुल हक थे। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आए थे। श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आए थे? 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई को 1918 को आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? कब लिया था? बांकीपुर पटना में। कब हुआ था? 1912 में। इसका अधिक कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? माधोलकर थे। माधोलकर। आगे देते पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो राय पूरन चंद। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण में। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी जनकधारी प्रसाद किए थे मुजफ्फरपुर में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुआ था? 1893 में। और 1893 में ही इंग्लैंड से महात्मा गांधी भारत आए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके। और 1893 में ही विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में ही स्वामी विवेकानंद ने भाग लेने गए थे। आगे देखते हैं 1893। आगे देखते हैं बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। किस वर्ष हुए थे? तो 1917 में हुआ था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा को नए प्रांत का निर्माण हुआ। किसने नेतृत्व किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने सर्वप्रथम बिहार की मांग की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत की दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को प्रथम विभाजन हुआ। फिर 1936 को उड़ीसा अलग हुआ। फिर लास्ट में 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। आगे देखते 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंदर में था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया?
मतलब एंट्री गेट मतलब एंट्री शुल्क कितना कर दिया गया था, तो एंट्री शुल्क 5 रुपया से, एंट्री शुल्क था जो 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। 5 रुपया से घटाकर कितना कर दिया गया था, 1 रुपया कर दिया गया था, जिससे मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहभागिता हो कांग्रेस में। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल के पृथक कर उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत का गठन घोषणा की थी? जॉर्ज पंचम ने किया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था, उसी में ही बंगाल विभाजन और बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन गठन हुआ था? कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? फर्रुखुद्दीन थे। इनकी नियुक्ति कब हुआ था? 1907 में हुआ था। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को। पहले बोल रहे थे 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, लेकिन 22 मार्च को घोषणा हुआ था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां अधिवेशन पूछ रहा। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर। कहाँ हुआ था? पटना। ये हमेशा पूछते रहता है क्वेश्चन। 66वां बीपीसी में पूछा था, ऑप्शन में दे दिया था पटना, और पटना ही आंसर था। बांकीपुर हो या पटना हो, दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों आंसर हो जाएगा, कोई भी रहेगा तो बांकीपुर या पटना। ठीक है, इस कड़ी को हम लोग आगे में देखेंगे। हम लोग अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।